हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 September, career predictions 11 to 20 September, money predictions for Sagittarius 11 to 20 September, Sagittarius के लिए career and money predictions 11 to 20 September, career and money predictions for Sagittarius. सैजिटेरियस देखिए, आपके करियर में ना आई फील कोई काफी एक्साइटिंग और इंटेलेक्चुअल चैलेंज आने वाला है। और चैलेंज से मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है या कुछ डिफिकल्ट होने वाला है, बट ऐसी एक चीज जो कि आपको करने में बहुत ही मजा आएगा, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब आपको जी जान लगानी पड़ेगी उसमें, बट आपको मजा भी बहुत आएगा। आपको लगेगा कि यार फाइनली मेरे पास मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें मुझे अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना है, और लाइक कंपटीशन है और ये है वो है, बहुत ही मजा आएगा काम करने में, ऐसी आपको अंदर से फीलिंग आएगी। हर डॉक्यूमेंट जिस पे आप साइन कर रहे हैं या अगर कोई मेल है जिस पे आप गो अहेड दे रहे हैं, रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, प्रोजेक्ट, फाइल, मेल, हर चीज पे जिसमें आप इन्वॉल्व हैं अपनी तरफ से ध्यान देना जरूरी है आपको। आई थिंक यहां पे ना कोई एक ऐसी सिचुएशन खत्म हो रही है जो कि बिल्कुल रॉक बॉटम आ गया था। काफी कोशिश कर रहे थे आप कि हाँ उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, चीज ठीक हो जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए, थोड़ा सा एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है कई चीजों में, बट कई चीजों में नहीं होता है। इस चीज में नहीं था, एंड आई फील वो सिचुएशन पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हो। यू आर लाइक बहुत टाइम इस पे लगा लिया, बहुत एनर्जी इस पे इन्वेस्ट कर ली, एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट अ फुल स्टॉप। आई थिंक उस वजह से थोड़ा एक राहत की सांस भी है, बिकॉज काफी वेस्ट हो रही थी एनर्जी और पैसा और टाइम, और एक सैडनेस भी है कि अच्छा बहुत टाइम गया इस प्रोजेक्ट पे, इस काम पे, एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, बट ठीक है, तो वो वाली एक फीलिंग है। एक कंधों से बोझ उतर सा रहा है, नई हैप्पीनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, नई तरफ जा रहे हैं, एडिक्शन खत्म हो रही है, बट यू आर लाइक मूविंग ऑन। एक चीज पे फुल स्टॉप लगा के आप आगे बढ़ रहे हैं। सैजिटेरियस आई थिंक यहाँ पे ना पास्ट में आपने कोई ऐसी चॉइसेस करी होंगी जिन चॉइसेस की वजह से आपको 11 to 20 में अबंडेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बरकत मिल रही है। आई फील पास्ट में आपने जो भी करा होगा उसकी वजह से आज की डेट में 11 to 20 में आपको पैसा मिल रहा है, एंड 11 to 20 के बीच में आई थिंक जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है ताकि आगे का भी आपका सॉर्टेड रहे। ठीक है, पास्ट में करा, आज सॉर्टेड है, आज करोगे फ्यूचर सॉर्टेड रहेगा। सो फ्यूचर प्लानिंग करनी यहाँ पे जरूरी है। फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना, एक्सपेंशन दिख रहा है, चाहे वो स्किल एक्सपेंशन हो, चाहे वो वर्क एक्सपेंशन हो, लोकेशन एक्सपेंशन हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, बट थोड़ा चीजों में ना मल्टीप्लाई करने की तरफ ध्यान दीजिए, बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए। और बढ़ाना तभी हो पाएगा जब जो चीज काम नहीं कर रही होगी उस पर फुल स्टॉप लगाओगे। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो उसी चीज में ही फंसे रह जाओगे, उसी चीज पे ही एनर्जी इन्वेस्ट करते रह जाओगे।
ठीक है, तो स्किल्स एनहांसमेंट, बिजनेस लोकेशन एनहांसमेंट एंड थोड़ा सा ना यू नीड टू बी पेशेंट लाइक वाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। आगे का जो भी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, नेक्स्ट चीज मुझे ये करनी है, नेक्स्ट इस चीज में आगे बढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिस चीज में आगे बढ़ना है आप बढ़ोगे, बट इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, हर चीज में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा टाइम, पेशेंस, थोड़ा सा सुकून जो है ना कि ठीक है हो जाएगा हर चीज अपने टाइम से, वो थोड़ा होना चाहिए। बट बरकत, अबंडेंस, पैसा, रिवॉर्ड, रिकग्निशन ये आपको काफी मिल रहा है सैजिटेरियस। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे यू विल हैव टू लाइक पुट योर फुट डाउन कि बाकी सब तो ठीक है बट ये चीज तो मैं नहीं करूंगा, दिस आई यू नो लाइक आई हेट डूइंग, और मे बी मेरा बिलीफ सिस्टम इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है, या मैं ये गलत चीज मुझे लगती है, मेरी सही गलत की डेफिनेशन अलग है आपसे या किसी से, जो भी है। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई कोर्ट केस, चैलेंज कुछ हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम आपको बोलता है कि भाई ये गलत है, तो आप मत करो। मे बी दूसरे को भी चैलेंज मत करो, दूसरे को ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा भी यू नो लाइक आई विल टेल द एंटायर वर्ल्ड व्हाट यू आर डूइंग, नो नीड टू गेट इनटू दैट, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चूज योर बैटल्स वाइजली, ठीक है। बट आप किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी तरफ से कौन सा गलत कदम उठाया जा रहा है, किसमें दूसरा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पे जरूर आपका काबू होना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है, अदरवाइज चैलेंज थोड़ा बड़ा बन सकता है। फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी डीले था पैसे आने में, जॉब ऑफर आने में, एग्रीमेंट साइन होने में, क्लाइंट के हाँ बोलने में, वट एवर द डीले वॉज, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कोई भी चीज में वो डीले खत्म हो रहे हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, फॉर्च्यून, लक सब आपको फेवर कर रहा है सैजिटेरियस। नया व्हीकल खरीद रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। आई थिंक आपकी लाइफ में, करियर में, पैसे में काफी मेजर चेंज आ रहा है और आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, बदलने वाला है, आपके लिए चीजें बदलने वाली हैं। बट ये जो नया स्टार्ट है, कोई नई चीज है, कुछ नई डायरेक्शन, नयापन जो दिख रहा है ना कि ये जो एकदम से सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, वो तभी होंगी जब आप अपने फियर्स को, अपने डर को, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करोगे। आपके जो पैटर्न्स है, मे बी डरना कि कहीं ये चीज खराब हो गई तो, या मे बी कम कॉन्फिडेंट रहना कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, सेल्फ डाउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू नीड टू पुश योर फियर्स असाइड। सिट्रीन क्रिस्टल सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करिए। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि भाई डर को साइड करो और बस आगे बढ़ो, रिस्क लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जिस भी चीज की तरफ आप ड्रीम कर रहे हो, सोच रहे हो यार करें, ये चीज बड़ी एक्साइटिंग लग रही है, करके देखें, कर लो। थोड़ा सा प्लानिंग करो, ऑफ कोर्स एकदम से ऐसे मत कूद जाओ, बट कर लो। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगेन आई थिंक काम से ना थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। आप प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए इतना कर रहे हो बिकॉज मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, ठीक है। मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है, नींद पूरी नहीं होती दिख रही है। डिसीजन ले कैसे इंसान, जब दिमागी तौर पे इतना थका हुआ है, तो जब थके हुए में आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन सही नहीं हो सकता है ना, वो डिसीजन गलत ही होगा। एग्जॉस्टेड फॉर्म में जो डिसीजन लोगे वो गलत ही होगा। तो थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा वेकेशन लो, मेडिटेशन लो, काम से कट ऑफ करो। हो सकता है ये जो न्यू स्टार्ट है, जहां पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, और ये जो किस्मत का पहिया चेंज हो रहा है, घूम रहा है, सब कुछ आपके लिए बदल रहा है, उससे पहले थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है, ताकि अकॉर्डिंगली फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ एंटर करो इस चीज में, ठीक है। बट ऐसा कोई इंसान है who lacks integrity, who lacks morals, values, ethics, and this person has questionable motives, इस पे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आपका पैसे का नुकसान होगा। वेरी लाइक क्लियरली, ऑनेस्टली मैं बता रही हूं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस पे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ये
आपसे या तो जेलस है, इनसिक्योर है, आपका पैसे का नुकसान, आपका करियर का नुकसान, आपका प्रोजेक्ट का नुकसान, क्लाइंट का नुकसान करके ये भगलेंगे एंड देन काफी हंसेंगे और एंजॉय करेंगे कि हाँ आपका नुकसान हो गया। तो उस एनर्जी से अगर बचना है तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं आप, सो दैट ऐसे इंसान की एनर्जी से आप बचे रहो, ठीक है, वो चीज इफेक्ट ना करे, एटलीस्ट उसकी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट ना करे। बट थोड़ा अपना भी विजडम, थोड़ा ही चक्रा, थोड़ा अपना भी समझ जो है ना वो थोड़ी एक्टिवेटेड रखिएगा, ताकि थोड़ा सा ध्यान रख पाओ कि हाँ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन क्या चालाकी चल रहा है। सैजिटेरियस के लिए 11th to 20th सितंबर, 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 सैजिटेरियस के लिए 11th to 20th सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7। सैजिटेरियस आप में से काफी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, इंक्लिनेशन दिख रहा है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्यार जो है ना वो बढ़ रहा है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दिख रही है यहाँ पे, तो अगेन मे बी कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया करियर, कोई नई अथॉरिटेटिव पोजीशन, प्रमोशन हो रहा है, वो हो सकता है। मटेरियल वेल्थ या तो आपकी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो कि मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग, इंक्लिनेशन, उसको लेकर अवेयरनेस, वो या फिर पैसा बढ़ रहा है, दोनों में से कोई चीज हो सकती है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए सैजिटेरियस। हेल्थ जो है ना थोड़ा मेंटल एग्जॉशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है एक जर्नी है जो कि आप या तो फिजिकल जर्नी कोई करके आ रहे हो जिसकी वजह से बहुत थकान है, या मेंटल जर्नी है जिसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन बहुत है। बट थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आप किसी ऐसे, यू माइट कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज स्टबर्न एंड अग्रेसिव, तो उसको कुछ बोलोगे तो वो समझेगा नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही हैं। हेल्थ को लेकर खासकर या तो किसी चीज में अड़े हुए हैं, या समझ है बट सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड अग्रेशन बहुत दिख रहा है आपका किसी चीज में निकलता हुआ, कि आपको कोई चीज कुछ बताएगा तो उस टाइम पे किसी का सुनना नहीं है, और एकदम से अग्रेशन बाहर निकल आता है कि दूसरा मुझे क्यों बता रहा है कि क्या करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है ये कोई और भी हो इंसान जो कि काफी अड़ियल हो, काफी लाइक रिजिड हो और अग्रेसिव इंसान हो, जो कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रेजेंस होने वाली है। मे बी ये इंसान हो सकता है जो कि आपको पैसे का नुकसान करवाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। हो सकता है आप यहाँ पे रिजिड हो रहे हैं और अड़ियल हो रहे हैं, और आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उससे आपकी हेल्थ भी सफर कर सकती है और आपका पैसा भी सफर कर सकता है। मे बी आप नहीं सुन रहे हैं किसी की, या मे बी आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या मे बी वो एक रिजिड और अग्रेसिव इंसान है, कुछ भी हो सकता है। बट अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपने पैसे पे ध्यान दीजिए। पैसे का नुकसान मुझे सॉलिड दिख रहा है। अब आप कहाँ पे लगा रहे हैं पैसा, किसके हाथ में दे रहे हैं, कौन आपको हेल्प कर रहा है, किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको ही ज्यादा अच्छे से पता है सैजिटेरियस। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्रिस्प सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये,
ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। ओके Sagittarius, I have your card with me. पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए वापस, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। आई थिंक मेहनत बहुत है यहाँ पे, थोड़ा प्लानिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के, बिना मेहनत के, बिना एक रूटीन ऑर्गेनाइज्ड कुछ हुए सेट करे चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी। बट जितना आप डिवोशन दिखाओगे और जितना आप डिटेल में प्लानिंग करोगे, मेहनत करोगे अपनी तरफ से, उतनी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। बट क्लियर कट यस है आंसर। बट अगर लिथार्जी में रहोगे और सोचोगे बिना, क्योंकि आंसर यस आ गया है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैजिटेरियस के लिए क्या चार्म्स हैं फॉर सैजिटेरियस? Letter N for Nagaland, letter U for Umbrella, letter D for Dipali. मास्क पहना हुआ कोई इंसान है जो कि प्रिटेंड करेगा दैट ये आपकी बहुत परवाह करता है, बट ये परवाह नहीं करता है, ठीक है। और ये काफी जल्दी जल्दी चीजें करना चाहेगा, या फिर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी लाएगा, या ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ जल्दी करो, ठीक है। कि अभी मैंने बोल दिया तो अभी थोड़ा इम्पेशेंट होगा ये। और ये वही इंसान हो सकता है जो पैसे में नुकसान करवाएगा। तो वो इम्पेशेंट होके ना ये इंसान बोलेगा कि अरे यू नो लाइक तुम किस चीज को लेकर इतना सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। बट आप अपना टाइम लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ ट्रस्ट नहीं हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड आई नीड माई टाइम, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या दूसरे इंसान की बात मानने से पहले, तो लीजिए अपना टाइम, बेशक लीजिए। बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट रिलेटेड कोई गेम आपको पसंद है, सीख रहे हो, कुछ शौक है, खेलोगे। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, वाइन पीने का मन कर रहा है, वाइन पीते हो, कंज्यूम करते हो, या कोई सेलिब्रेशन होगी जहां पे वाइन आप हो सकता है कंज्यूम करो सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 20 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।